नमस्कार। एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास अघाड़ी गठबंधन का सियासी संग्राम अब अंतिम दौर में पहुंच चुका है, क्योंकि कांग्रेस अब अपनी घोर बेइज्जती सहते सहते ऐसी स्थिति में आ गई है जहां कांग्रेस को उद्धव सरकार में रहना है या फिर उद्धव सरकार से बाहर निकलना है। इस तरह का कोई एक फैसला लेना पड़ेगा। अभी तक महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के विवाद को सिर्फ महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता ही सुलझा रहे थे, लेकिन अब यह मामला सोनिया गांधी के दरबार में दिल्ली पहुंच गया है और दिल्ली पहुंचते ही कांग्रेस आलाकमान के हाथों अंतिम फैसला लेने का समय अब आ चुका है। इसीलिए राहुल गांधी ने अपने सबसे करीबी नेता के.सी. वेणुगोपाल को महाराष्ट्र की जिम्मेवारी सौंप दी है और जल्द से जल्द एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में बने रहने या फिर इस गठबंधन से बाहर निकलने के लिए फैसला लेने की हिदायत भी दे डाली है। महाराष्ट्र कांग्रेस को लेकर के एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और कांग्रेस के नेताओं की क्या इच्छा है, इस पर मंथन कर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाएगा। महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक, एमएलसी, नेता, सांसद और कांग्रेस के संगठन में काम करने वाले नेताओं के विचारों पर मंथन कर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाएगा। मुंबई कांग्रेस के महासचिव विश्व बंधु राय की चिट्ठी के बाद दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की एक मैराथन बैठक हुई और इस मैराथन बैठक में के.सी. वेणुगोपाल को महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेवारी सौंप दी गई है। इस बैठक के बाद में महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख बालासाहब थोराट को दिल्ली बुलाया गया और के.सी. वेणुगोपाल के साथ बालासाहब थोराट ने लंबी मुलाकात की है। इस मैराथन बैठक के बाद खुलासा हुआ है कि अगले एक हफ्ते के भीतर एनसीपी और शिवसेना उद्धव सरकार में कांग्रेस की भागीदारी तय नहीं करते हैं और एनसीपी शिवसेना कांग्रेस को लेकर के अपना नजरिया नहीं बदलती है तो कांग्रेस महाविकास अघाड़ी गठबंधन को छोड़ करके बाहर आएगी। अगले 7 दिन में अगर एनसीपी और शिवसेना ने कांग्रेस को सरकार में बराबर की हिस्सेदारी नहीं दी तो फिर कांग्रेस इस गठबंधन को छोड़ देगी। पिछले 1 साल से महाराष्ट्र कांग्रेस में बालासाहब थोराट को लेकर के भी काफी ज्यादा गुटबाजी चल रही थी, क्योंकि थोराट एक साथ 3 पदों पर कब्जा किए हुए हैं। बालासाहब थोराट महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उद्धव सरकार में राजस्व मंत्रालय भी संभालते हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायकों में विधायक दल का नेता भी बालासाहब थोराट ही हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं एक व्यक्ति द्वारा 3 पद संभाले जाने की वजह से दूसरे जो कांग्रेस के नेता थे वो थोराट से नाराज भी चल रहे थे और गुटबाजी भी महाराष्ट्र कांग्रेस में चल रही थी। जिस तरह से कांग्रेस की आदत रही है कि हमेशा से ही गुटबाजी रही है, चाहे वो कोई भी राज्य हो। राजस्थान के अंदर पायलट और गहलोत के बीच में कितना ज्यादा बवाल है ये आप सभी जानते हैं। उसी तरह से बालासाहब थोराट को लेकर के भी काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है महाराष्ट्र में और जिस तरह से संगठन भी बालासाहब थोराट संभाल रहे हैं और सरकार भी थोराट संभाल रहे हैं, उस वजह से वो ना ही तो संगठन पर ध्यान दे पा रहे हैं और ना ही सरकार पर। एनसीपी शिवसेना द्वारा कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी की घोर बेइज्जती करने के बावजूद भी बालासाहब थोराट ने सरकार के खिलाफ अभी तक कोई भी रिपोर्ट आलाकमान को नहीं दी थी, क्योंकि खुद थोराट हैं वो सत्ता में बैठ करके मलाई खा रहे हैं। इसलिए थोराट के खिलाफ भी महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने आवाज उठाई है। सरकार में रहते हुए कांग्रेस के संगठन की आवाज उठाना थोराट ने बंद कर दी थी। मंत्री पद की गद्दी के लालच में थोराट ने एनसीपी शिवसेना के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। आपको ज्ञात ही होगा कि संजय राउत की बयानबाजी के बाद में बालासाहब थोराट ने कांग्रेसी नेताओं को समझाने की कोशिश की थी, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि उद्धव सरकार गिरी तो उनके हाथों से मंत्री पद चला जाएगा, कांग्रेस अध्यक्ष की गद्दी पर वो बने हुए हैं वो भी चली जाएगी और जिस तरह से राजस्व मंत्रालय में बैठ करके वो मलाई खा रहे हैं फिर वो नहीं खा पाएंगे। और इसी लालच में बालासाहब थोराट ने कांग्रेस आलाकमान को किसी तरह की रिपोर्ट नहीं भेजी, जिसकी शिकायत सोनिया गांधी के सामने पहुंचने के बाद राहुल गांधी की तरफ से के.सी. वेणुगोपाल को अब महाराष्ट्र में तैनात कर दिया गया है। यानी कि कहा जा सकता है कि अगले एक हफ्ते में के.सी. वेणुगोपाल जो महाराष्ट्र में करने जा रहे हैं उससे महाविकास अघाड़ी गठबंधन में अभी से हड़कंप मच गया है और अब बालासाहब थोराट को महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में किनारे करके HK पाटिल को मुंबई भेजा गया है। वहां वो विधायकों से बातचीत करेंगे, सभी से राय मशुरा लेंगे। बाला साहब थोराट की इसमें कोई भी भूमिका नहीं रहेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष बाला साहब थोराट के अलावा प्रत्येक विधायक और MLC से अलग अलग बैठकें करने का काम HK पाटिल करेंगे। मुंबई कांग्रेस के सभी नेताओं से मुलाकात करेंगे, क्योंकि उनके द्वारा ही पिछले दिनों सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी गई थी, जिसमें साफ कहा गया था कि यदि वक्त रहते कांग्रेस नहीं संभली तो NCP और शिवसेना मिलकर के कांग्रेस को बर्बाद कर देंगे। लेकिन बाला साहब थोराट ने इस मुद्दे पर कोई भी चर्चा सोनिया गांधी के सामने नहीं की। लेकिन अब KC वेणुगोपाल को जैसे ही जो ये पूरी की पूरी कमान संभाली गई, उसके बाद में बाला साहब थोराट की मजबूरी हो गई कि सारी की सारी सच्चाई है वो सोनिया गांधी और KC वेणुगोपाल के सामने पेश की जाए। KC वेणुगोपाल संजय निरुपम के साथ मिलकर के अब सभी गतिविधियों पर ध्यान रखेंगे। इस तरह के आदेश राहुल गांधी की तरफ से सुना दिए गए हैं। इसके साथ ही एक बड़ी जो समस्या थी वो ये थी कि जो महाराष्ट्र सरकार में खाली पद पड़े हुए हैं, उसकी भरपाई कहीं ना कहीं उद्धव सरकार नहीं कर रही, और उसका कारण ये था कि कांग्रेस भी उसमें डिमांड करती, कांग्रेस को भी बराबर की भागीदारी उसमें देनी पड़ती। इस वजह से उन पदों को खाली ही रखा गया, और ये शिकायत जैसे ही कांग्रेस आलाकमान के पास पहुंची तो उन्होंने KC वेणुगोपाल को पूरी रिपोर्ट बनाने के लिए जिम्मेवारी सौंप दी। अब उल्टी गिनती कह सकते हैं कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन की शुरू हो चुकी है, और ये सारा का सारा जो बवाल मचा है वो सिर्फ संजय राउत की बयानबाजी से शुरू हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा का पूरा बवाल NCP प्रमुख शरद पवार को UPA अध्यक्ष की गद्दी पर बैठाना, सोनिया गांधी को एक तरह से बंजरगांव की मुखिया बता देना, UPA अध्यक्ष की गद्दी को लेकर के भी सवाल खड़े करने, कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर के सवाल खड़े करने, कांग्रेस और UPA को एक NGO बताना, ये सारे मुद्दे वो थे जिसकी वजह से कांग्रेस आलाकमान नाराज हुए। और अब कांग्रेस आलाकमान के सामने जो पूरी की पूरी रिपोर्ट पहुंची है, उससे महाविकास अघाड़ी गठबंधन में अब KC वेणुगोपाल को भेज करके अंतिम फैसला लेने के जो आदेश हैं वो राहुल गांधी की तरफ से दे दिए गए हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कांग्रेसी नेताओं की बैठक में जो फैसला हुआ है कि अगले एक हफ्ते के भीतर यदि NCP और शिवसेना की तरफ से कांग्रेस को बराबर की हिस्सेदारी नहीं दी गई सरकार में, और खाली पड़े पद हैं उनको लेकर के, जो पीछे भी MLC की जो सीटें थी उसको लेकर के यदि कांग्रेस को बराबर का हिस्सा नहीं मिला तो फिर कांग्रेस महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलेगी, और राहुल गांधी ग्रुप के नेता संजय निरुपम अब HK पाटिल के साथ मिलकर के, KC वेणुगोपाल के साथ मिलकर के महाराष्ट्र की रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो आप खुद सोच लीजिए कि संजय निरुपम तो पहले से ही इस गठबंधन से बाहर निकलने की आवाज उठा रहे थे, तो अब उस पर मोहर लग जाएगी। कहा जा सकता है कि अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस बड़ा फैसला लेने जा रही है। जैसे उद्धव ठाकरे की CM कुर्सी पर संकट के बादल मंडराने शुरू हो चुके हैं। फिलहाल उद्धव ठाकरे की CM कुर्सी को लेकर के KC वेणुगोपाल की रिपोर्ट में क्या कांग्रेस महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने का फैसला लेकर के उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा देगी, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। आपके द्वारा इस वीडियो किया गया एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।